चलिए मैं आज को आप बताने वाला हूँ कि पार्ट 2 वर्गमूल कक्षा 8 अभ्यास 2B का सारे प्रश्नों को हम पूरा हल कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्नांकित की वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 7744। तो उसको निकालते हैं। चलो 2 1 का 2, फिर 2 9 18, 3 2 6, 3 2 6 का 12, फिर 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 2 चौका 8, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 1 का 2। फिर आप जानते हो कि अब ये 2 से नहीं कटने वाला है। अब हमें लगता है कि 3 से चेक 3 से भी नहीं कटेगा ये। तो ये 11 का ये वर्ग है, तो 11 से काट 11 11 का 11, 11 का 11, फिर 11 फिर कटेगा, 11 का 11 हो जाएगा। सो एक कर यहाँ कर देंगे। अब इन सबको उतार लेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक है, ये हमारा ना हो गया। अब 2 वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 2 जोड़ों में से एक निकालना होगा हमें। तो निकाल लो, ये 2 जोड़ा हो जाएगा, ये 2 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, ये 2 2 जोड़ा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, फिर गुणा करो। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 11 अट्ठे 88। अगर कोई भी संख्या किसी भी नंबर्स के लास्ट में अगर कोई सम संख्या होता है तो उसको 2 से करता है। तो आपको दिख रहा है लास्ट में कि 4 है यहाँ पर। सो इसको भी 2 से काट लेते हैं। फिर 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, इसको काट लीजिए। 2 दूना 4, फिर 2 9 18, फिर 2 1 का 2 छक्का 12, फिर 2 1 का 2, 2 चौका 8, 2 पचे 10, फिर 2 अट्ठे 16, ये हो गया। फिर 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 9 18। अब आपको मालूम है कि ये 2 से नहीं कटने वाला अब है, क्योंकि लास्ट में आ गया है 9। तो हम एक बार 3 से ट्राई करते हैं, देखते हैं 3 से कटता है नहीं। 3 दूना 6, फिर 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, फिर कर लो 3 से। 3 अट्ठे 24, फिर 3 1 का 3, फिर यहाँ 3 से काटो। फिर 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 नवा 27, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 3 1 का 3। इन सबको सब उतार लो जितना भी है यहाँ पर। 2 गुणे 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 है ये वाला। 1 2 3 4 5 एंड यहाँ 6, 1 2 3 4 5 6 6 हो। अब 2 2 को जोड़ा फिर बनाएंगे इसमें, देखते हैं जोड़ा बनाओ इसमें। 2 2 2 और 2 और 2, देखो क्या क्या मिला। 2 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर यहाँ 3 मिला, फिर यहाँ पे 3 मिला। अगर आप देखो 2 दूना 4, 4 ती 12, 12 36, 36 36 त्रिक होता है आपका 108 होता है। कितना होता है 108, 108 इसका आंसर होगा। चलिए अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है 4900। सो इसका जो है क्वेश्चन जब करेंगे तो उसको 2 से पहले काटेंगे। तो इसका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10, फिर 0 उतार देंगे। फिर 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यहाँ हो गया। अभी हम आपको मालूम है कि ये 2 से नहीं कटने वाला है। अब अगर 3 से ट्रिक चेक करेंगे तो आप ये 3 से भी नहीं कटने वाला है। तो हम चलो 5 से चेक करते हैं, 5 से। सो 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 चौक 20, 5 बचे 25, ये हो रहा है। फिर 5 से देखिए लास्ट में 5 से 5 से फिर कटेगा। तो 5 5 चौक 20, फिर 5 5 9 45, फिर देखिए 5 से नहीं कटेगा, अभी किसके 7 से कटेगा। 7 7 49, 7 1 का 7। अब इन सबको जोड़ा बनाओ, सब निकाल लो, सबको जोड़ा बनाओ। 2 1 2 पूरा कर लेंगे। 5 × 5 × 7 × 7, सबका जोड़ा बनाओ। 2 2 का जोड़ा बनाओ। तो इसमें जो जोड़ा बन रहा है 2 गुणे 5 गुणे 7, इसका आंसर आ रहा है 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, इसका आंसर ये आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन इसका है भैया कि 4900। तो 4900 का निकालो आप। तो आपको मालूम है कि ये 2 से कटेगा, 2 से काटो। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10, फिर यहाँ इसको कर दोगे। 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, इतना हो गया। फिर आपको मालूम है कि ये 2 से नहीं कटने वाला है।
तो अब 3 से देखिए 3 से भी नहीं कटेगा ये, आप काट देख लीजिए 3 से भी नहीं कटेगा ये। अब हम 5 से चेक करते हैं, 5 से कटेगा ये। सो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 फिर 5 25 हो गया। फिर हो गया आपका 5 चौक 20, 5 9 45। फिर 7, ये जानते हैं 7 से कटेगा ये, 7 7 49। फिर 7 1 का 7 हो जाएगा। इन सब को जोड़ा बनाओ। देखिए इसका जोड़ा बना है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, तो निकाल लो। 2 गुणे 5 गुणे 7, इसका आंसर हो जाएगा 5 10, 10 7 70, ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। तो चलो निकालते हैं। पहले हम करेंगे क्या, 625 के पहले निकालेंगे, फिर 1296 का बाद निकालेंगे। तो 625 पहले निकालते इसका है, प्लस इसका लेंगे। ये आपको मालूम है कि ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से भी अगर चेक करें तो शायद 3 से भी नहीं कटने वाला होगा, 3 से भी नहीं कटेगा ये। हम अब 5 से करते, 5 से। 5 1 का 5, 5 10, 5 5 25, इतना हो जाएगा हमारे पास। फिर 5 से काट दीजिए, 5 10 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 1 का 5, इतना हमारे पास हो गया। दूसरा निकाल लेते हैं, 1296 निकालते हैं। 1296 है, ठीक है, इसका भी निकाल लो। तो ये लास्ट में सम संख्या 2 से कटेगी जरूर। 2 के 12, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर इसको कर लो, 2 1 का 2, 2 का 2 6 का 12, 2 दूना 4, फिर कर लो 2 8 16, फिर 2 1 का 2। फिर अभी मालूम है कि लास्ट में 1 आ गया है, तो ये हमारा 2 से नहीं कटने वाला है। तो 3 से चेक करते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21, 3 7 21 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9 हो जाएगा, और फिर 3 1 का 3 हो जाएगा। इतना हमारे पास हो गया। अब इन सबका हम जोड़ा बनाते हैं। चलो पहले लिखते हैं इसका, सब वहाँ लिख दे रहे हैं, वहाँ इसके बगल में। सो इसके पास क्या क्या था, सो इसके पास था, इसके पास 5 5 5 4 ठो 5 था इसमें हो गया। इसमें देखते हैं 1 2 3 4, 4 ठो इसमें ये था, और 4 ठो 1 2 3 4, ये 4 ठो ये है। हो गया। अब हम करते क्या है, इन दोनों सबका जोड़ा बनाते हैं। इसका जोड़ा बनाएंगे, 2 2 जोड़ा बनाएंगे, तो इसका आंसर 5 × 5 हो जाएगा इसका। फिर इसका देखिए 2 2 2 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इतना हो जाएगा। गुणा कर दो, 5 5 25 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, तो 25 कर लेंगे यहाँ पर। फिर 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 ते 36, ये हमारा आंसर होगा बस। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 529 बटा 196 है। तो 529 पर निकालते हैं, 529 के पहले 529 का। और 529 जो होता है वो 31 का वर्ग होता है, जो कि आपको मालूम होगा इसके बारे में। सॉरी, 23 का वर्ग है ये। दूसरा क्वेश्चन इसका है कि 529 बटा 196 है। तो 529 का हम निकालते पहले लस लेंगे इसका पहले, तो निकालते हैं पहले, देखते हैं। तो मालूम है कि जो 529 जो होता है वो हमारा 23 का वर्ग होता है, 23 का। तो 23 का वर्ग होता है ये। सो 23 1 का 23 हो जाएगा, इतना हो गया हमारे पास। फिर निकालते हैं 196, निकालते हैं 196 का। सो ये मालूम है कि लास्ट में सम संख्या तो 2 से कटेगी जरूर है। फिर 2 2 9 18 हो जाएगा, 2 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 2 8 16, फिर 2 चौका 8, 2 9 18। ये आपको मालूम है कि 7 से कटने वाला है, 7 7 49 हो जाएगा, 7 1 का 7, सबको जोड़ा बना लो। अगर मैं इसका देखूँगा तो इसका हो रहा है 23 × 23 हो रहा है। फिर इसका देखूँ तो इसका 2 2 है और 2 7 है। जोड़ा बनाओ इसका भी, 23, इसका 2 2 को जोड़ा बनाओ। सो 23 बटा इसका हो जाएगा 2 × 7 हो जाएगा। सो इसका हो जाएगा 23 बटा 14, ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि 4 से 29 बटा 49। तो हमें मालूम है कि पहले इसमें करते क्या है, पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसमें जोड़ देते हैं। चलो गुणा करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 4 × 49 प्लस के 29 हो जाएगा, बटा में आपका 49 ही रहेगा। तो पहले गुणा कर लो। तो हम करेंगे तो 4 तई 9 36 का 6 कहाँ से लगा, 3 यहाँ से लगा। फिर हो जाएगा 4 16, 16 और 16 3 19, 19 प्लस के 29 बटा में 49 हो जाएगा। इसको भी पूरा जोड़ दीजिए। 9 6 15 का 5 हो गया, 9 2 11 11 और 11 11 1 12,
फिर एक हाथ से लग गया, फिर यहाँ 225 और नीचे हो जाएगा 49। अब इन दोनों को हमको निकालना होगा लस। ठीक है, चल निकालते हैं। 225 अलग से निकालेंगे और फिर 149 का अलग निकालेंगे, 49 का अलग से निकालेंगे, 49 का अलग से निकालेंगे। चलो, ये आपको मालूम है कि जो 225 है ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर आपको देख लीजिए, इसमें देखिए, अगर हमसे देखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15, ये कटेगा 5 5 25, इतना हो गया। इसको देख लीजिए, ये 7 का वर्ग है, हमें मालूम है, तो इसको कर लीजिए, इतना हो जाएगा। अब इसको जो आप जो पूरा मिला है सब यहाँ इसके सामने रख दो। क्या क्या मिला है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसका मिला है 7 इंटू 7। जोड़ा बनाओ इसका दोनों का, एक जोड़ा, दो जोड़ा, एक जोड़ा इसका बना। सो 3 इंटू 5 बटा 7, तो इसका हो जाएगा 15 बटा 7, ये इसका आंसर है। अब दूसरा चौथा क्वेश्चन है कि 23 सही 26 बटा 121 है। जैसे हम पहले क्वेश्चन किए थे, पहले तीसरे वाले में, सेम चौथे वाले में वही करना है, हमने वही किया है इसमें। आप देख सकते हैं इसका हमने इस प्लेस में गुणा किया, इसे जोड़ दिया और लास्ट नीचे जो था वही नीचे रख दिए। इसको पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने में 2809 आ रहा है, जो कि 100 के नीचे 121 होगा। अब 28 और 09 का लस लेंगे, इसका भी निकालेंगे और फिर इसका निकालेंगे, 121 निकालेंगे। तो 121 का मालूम है 11 का वर्ग है ये, तो 11 को निकाल लेंगे, 11 का वर्ग हो गई। फिर 28 09 जो है और 28 जो 9 है, ये हमारा 53 का वर्ग है भैया, 53 का वर्ग है। कर लीजिए 53 का वर्ग, इतना हो जाएगा। जो मिला सब सामने रख दो, उसके सामने रख दो। 53 इंटू 53 बटा में 11 इंटू 11, अगर इसका जोड़ा बनाओ 53 बटा में आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11, ये इसका आंसर है। फिर 5वां क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम उसी टाइप से करना है, सेम इसी टाइप से करना है। तो कैसे करते हैं हम? तुम्हें बताए थे एक बार हम आप सबको, पहले क्या करते थे, इसका इसमें गुणा इसमें जोड़ देते थे। 75 में हम 49 गुणा करेंगे, फिर इसमें 46 को जोड़ देंगे, बटा हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो रहेगा, 49 ही रहेगा। जब हम गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो आएगा आंसर वो आएगा 37 21 बटा आपका आने वाला है 49, क्या है 49। आप गुणा कर देख लीजिए एक बार, आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा। फिर बात करते हैं कि हम इसका लस लेते हैं, लस निकालते हैं इसका है, तो लस निकालो इसका, वो 37 21 निकालना है हमें। 37 21 जो सॉल्व करना होगा, ये हमारा 61 का वर्ग है, 61 का 61 पूरा का 61 पूरा कर लेंगे, 61 का वर्ग होगा हमारा। 5वां क्वेश्चन सेम जैसे तीसरा और चौथा हुआ, सेम इसको भी इसे करेंगे। इसका इसमें गुणा किया, इसको हमने जोड़ दिया, सेम वही यहाँ तक पूरा हमने किया है। हमने क्या, अब हमें करना क्या है कि 37 और 21 का हमने लस लेना है, हमें हल करना है। तो आपको मालूम है कि ये 61 का वर्ग है, सो 61 से पूरा काट देंगे इसे, सो ख़त्म हो गया यहाँ से। अब 49 की बात करें तो 49 आपको मालूम है कि 7 का वर्ग है, आपको मालूम है, आइडिया इसका होगा, 7 से 49 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आप निकाल लीजिए पूरा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 61 इंटू में 61 बटा में 7 इंटू 7 हो जाएगा। जोड़ा बनाओ इसका जोड़ा बनाओ, 61 बटा में 7 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आया। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करना चाहें तो इसको भाग दे के सॉल्व करेंगे, वो जो आंसर पूरा मिश्र भिन्न लाना होगा। तो देखते हैं, 7 को बाहर करो, 61 को अंदर करो। 7 पढ़ो कि करे 60 के ऊपर 61 के ऊपर ना जाए, तो 7 पढ़ा ऐसे पढ़ो, 7 पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 61 के ऊपर ना जाए। तो देखो, अगर हमें एग्जैक्ट किताब की तरह आंसर लाना है, तब एकदम एक्यूरेट उसका आंसर लाना हो तो देखो 7 पढ़ा ऐसे पढ़ो 61 के ऊपर ना जाए। तो 7 7 49, 7 8 56, 7 63, 7 8 56, सॉल्व करो इसे, करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 5 11, यहाँ हो जाएगा 0। अब देखो ध्यान बात सुनो, हमें करना क्या होता है, ये इसको लिखते हैं, ये होता है ऊपर होता है, इसको लिखते हैं नीचे लिखते हैं, और ये आगे होता है सही भिन्न वाले में। तो 7 को आगे करो, फिर 5 को ऊपर करो और 8 को नीचे कर दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, आपको ये करना होगा 2304 का प्लस निकाल, क्या करेंगे 2304 का प्लस निकालेंगे। आप ले लीजिए इसका लस। तो अगर इसका देखिए लास्ट में सम संख्या तो 2 से जरूर कटेगा, ये 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 5 10, 2 2 4, इतना हो जाएगा। फिर 2 5 10, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 214, 2 6 12, फिर 2 2 4,
फिर 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर इसको भी सॉल्व कर लो। 2 दूना 4, सॉरी 2 एक्का 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इसको भी कर लीजिए। 2 से 14, 2 दूना 4, इतना हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लो पूरा, तो इसका हो जाएगा 36 9 72 हो जाएगा। पूरा काट लेंगे इसको हम, फिर 2 से काटेंगे, 18 से कटेगा, ये 18 36 हो जाएगा। फिर इसको भी कर लेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब लास्ट में आपको मालूम है कि ये 9 जो है 2 से नहीं कटने वाला है, इसको 3 से काट देंगे हम, 3 3 का 9, इसको पूरा कर लेंगे। अब इन सब का पूरा क्या करेंगे हम, पूरा इसका हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बना लीजिए। अगर जोड़ा बनाते हैं तो क्या क्या जोड़ा बना, देखो तो को देखो, ध्यान से देखो। 23 और 4 का हम जोड़ा बनाते हैं पूरा, समझ लो। तो उसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 8 और यहाँ पर 8 है, 2 8 है। 5 1 6, 6 1 7 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 3 3 2 उठे। अब जोड़ा बनाओ इसका, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ा, जोड़ा बनाओ, सबको जोड़ा। 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 1 2 3 4, 4 ठो है इसमें, फिर 3 हो गया। गुड़ा कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16 32 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16 16 16 16 48, 16 48, 48 पंक्तियाँ होंगी इसमें। कितनी पंक्तियाँ होंगी, 48 पंक्तियाँ होंगी। चौथा जो क्वेश्चन है, एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियाँ थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। हम सब क्या करते हैं, पहले करते क्या थे कि हम सब इसका लस निकालते थे। लस निकाल इसका भी निकालेंगे, निकाल लो इसका लस। अगर आप इसका लस लेते हैं तो 3 दूना हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा तुम्हारा 3 1 का 3, फिर तुम्हारा आपका हो जाएगा 3 3 8 24, 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये 3 से कटेगा, 3 पूरा ये 3 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है तो 1 3 से कटेगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 1 का 3, 3 8 24, 3 9 27 हो जाएगा। फिर ये 3 से काटेंगे, 3 7 21 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। इसको भी काट लो, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर इसको भी कर लो, 3 8 24, 3 1 का 3, इतना हो जाएगा। फिर 3 से काटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 3 7 21 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 3 9 27 हो जाएगा। इसको भी कर लो, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 1 का 3 हो जाएगा। अब इन सब के क्या करेंगे, हम जोड़ा बनाएंगे, जैसे सारे क्वेश्चन में हमसे करते थे वहाँ पर। 65 61 का पूरा जोड़ा पर बनाएंगे, तो पूरा जोड़ा बना लो। 3 3 से जोड़ा बन रहा है, 3 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का जोड़ा पूरा। कितना है, 4 ठो इसमें, 3 इंटू 3 इंटू 4 ठो, जो 4 ठो इसका बन रहा है। तो 1 2 3 3 1 3 4 5 6 7 1 8, दो जोड़ा बनाओ, 2 2 4 2 6, फिर एक इसका भी, इसका साथ में ले लो, इसका हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका भी कर लो। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। पहले हमारे पास जवानों की संख्या हमारे क्या थी, 8160 थी। शेष जवान कितने थे हमारे पास, 60 थी। वर्ग में खड़े जवान कितने थे, इसमें आपको 8160 में से 60 को हटा देना है। हटा देंगे तो प्रत्येक पंक्ति में जो जवानों की संख्या जो मिलेगी आपको 8100 मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, 8100 का हम निकाल लेंगे लस। अब हम क्या करेंगे कि 8100 का हम लस निकालेंगे। निकालो लस है इसका, तो निकालो 8100 को निकालो। अगर इसे निकालेंगे तो यहाँ 2 होगा, 2 से कटेगा ये, कि लास्ट में 0 2 से जरूर कटेगा। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 0 का फिर 2 5 10 करेंगे, फिर 0 कर देंगे। फिर इसको भी कर लो, इसे 2 चौक 8, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4 2 5 10, इसको भी कर लो। अब मालूम है कि लास्ट में 5 है तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखते, 3 से काटते हैं, इसका हो जाएगा 3 छक 18, फिर 3 7 21, 3 5 15, इतना हो जाएगा हमारा। फिर 3 से काट दो, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। फिर इसको काट लो, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, इसको भी फिर कर लो इसमें। इसको भी करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 दूना 6, 3 5 15, इसको भी काट लो, 5 25, इसका ना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ा बनाएंगे हम, जैसे हर एक क्वेश्चन में करते थे। वहाँ पर हम क्या करते थे, वहाँ पर सबको जोड़ा बनाओ, सबका 1 2 3 सबको जोड़ा बना लो।
ये दो दो जोड़ा बना है इसमें, देखो जोड़ा बना लो। तो इसमें बच रहा है 2 इंटू 3 इंटू हम 3 इंटू 5 इतना हो जाएगा। गुणा कर लो इसमें, तो गुणा कर लो। तो 2 को पढ़ा पड़ 3, 2 3 6 और 6 3 18, 18 5 90, इतने में आंसर होगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो आपको क्या करना होगा, 1890 का हमें लसअ फिर निकालना होगा। तो आपको दोनों 18 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 चौका 2 25 10 हो जाएगा। फिर इसको 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है तो हम 3 से काट रहे हैं। 3 3 का 9, 3 का 3 25 15। इसको फिर इसको कर लो, फिर 3 से कटेगा ये। 3 1 का 3, 3 25 15। फिर इसको कर लो, फिर कर लो 3 3 3 का 9, 3 25 15। फिर इसको कर लो, तो ये 7 से कटेगा, सॉरी। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। सेम जैसे छठवां में सेम ऐसे 7वां भी ऐसे होगा सेम। तो आपको ऐसे ही करना है। नहीं आता है तो अगर आप कहते हैं तो उसको मैं बना के फिर डाल दूँगा फिर से।